अणारे लारे ज़मीन रो फ्रॉड व्यो है की तरह जो है विलियम डिसूजा अणा ने इतरे भी धमकी दे दी है कि आप इस शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होगी। विलियम डिसूजा जी ने ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे उनके स्कूल में दिखाए, फिर इन्होंने 6 महीने तक तो मुझे बेवकूफ़ बनाया, फिर बताया कि ज़मीन में कुछ लफड़ा इशू है। तो विलियम डिसूजा का नाम सुनते ही जो पुलिस वाले सर बैठे थे काउंटर पे बाहर ही, उन्होंने उसी समय विलियम सर को फ़ोन किया। अच्छा। कि सर मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा लड़का आपकी उस क्लास में पढ़ता है। आप ही के सामने फ़ोन लगाया? मेरे सामने फ़ोन किया। 4 थानों के चक्कर काट चुका हूँ, ना तो किसी भी थाने में सुनवाई होती है। विलियम डिसूजा का नाम सुनते ही ना तो कोई पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लेते हैं मेरे से, ना कोई रिपोर्ट दर्ज करते हैं। विलियम डिसूजा मेरे को कहता है आप उदयपुर के किसी भी थाने में चले जाओ, कहीं पे भी कुछ नहीं हो सकता, आप ट्राई कर लो। और वास्तव में मैडम मैंने उदयपुर के 4 थानों में ट्राई कर ली, सुकेर थाना, भोपालपुरा थाना, सेक्टर 6 थाना, पुराबड़ थाना, कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो ठीक है, उन्हें थक हार के सारे डॉक्यूमेंट जो मैं लेके बैठा हूँ, ये चेक और इतने स्टाम्प, ये सब को मैंने यहाँ घर ला के पटक दिया और मैंने कहा ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर किसी के भी खिलाफ आप तक पहुंचता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस व्यक्ति की सुने और आप उसके लिए संबंधित जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो करें। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। विलियम डिसूजा यो नाम जो है आपने अबार ये बातें सुनवाने मिली होगा कि तरह एक 8 साल रा बच्चा री जो मौत है वनारे सेंट एंथनी स्कूल परिसर में एक अनहोनी री वजह हुई और बात कई कुछ भी हो आप हमारे चैनल के थ्रू ज़रूर देखियो होगा। लेकिन जो विलियम डिसूजा है वनारे खिलाफ और भी लोग हैं जो शिकायत वनारी कर रहा है और आगे और भी जानकारी जो है वनारे बारे में मिली कि तरह वे जो है ज़मीनारा घोटाला रे महीने भी शामिल जो है वे बताया जा रहा है। आपने लारे विजय कुमार जी सोनी मौजूद है जो इस तरह की शिकायत जो है सबरे हमें राखी है। अणु आप विस्तृत जानकारी लेवांगा कि तरह अणारे लारे ज़मीन रो फ्रॉड व्यो है की तरह जो है विलियम डिसूजा अणा ने इतरे भी धमकी दे दी है कि आप इस शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होगी। और हाँ, बात यह है कि कहना एक बात है लेकिन वाकई ऐसा हो भी रहा है। किस तरह से ये सब कुछ शुरू हुआ, कहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ, हम विजय कुमार जी सोनी से जानेंगे। सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितना भी हमारा दर्शक है वरना तुमने राम राम नमस्कार, मैं हूँ कंजल और आप देख रहे हो जल को मेवाड़। सर आपके साथ ज़मीन को लेकर एक फ्रॉड हुआ है जिसमें विलियम डिसूजा शामिल है। पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से उनका नाम किन तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहा है। एक मासूम बच्चे की मौत उनके स्कूल में लापरवाही के कारण हो जाती है। सर कहाँ से ये ज़मीन का मामला शुरू हुआ, हमें विस्तृत बताइए। मैडम ये मैटर है आज से 1.5 साल पहले का, अगस्त 2024 का। तो विलियम डिसूजा जी के एक मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, शायद उनके क्लास फेलो है, मनीष मेहता, साकरोदा में रहते हैं। मनीष मेहता, उनके पिताजी का नाम है प्रेम सिंह जी मेहता। साकरोदा टोल नाके के पास में उनका कूलर बनाने का फैक्ट्री है, साकरोदा के निवासी है। तो चूँकि मैंने मनीष जी से कोई एक बार कूलर खरीदा था तो थोड़ी पहचान थी और वो डिसूजा जी के खास आदमी हैं, यूँ कहें कि उनके एजेंट हैं या उनकी प्रॉपर्टी के दलाल थे। तो मनीष जी मेहता ने मेरे से संपर्क किया कि विजय जी एक प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी आई हुई, आप खरीद लीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, दिखाइए कहाँ है क्या है। तो उन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, ये सब डॉक्यूमेंट दिखाए कि इतनी बड़ी प्लानिंग है, इस प्लानिंग के अंदर आप कोई भी एक फार्म हाउस के लिए ज़मीन ले सकते हैं। तो मैंने 10 नंबर का फार्म हाउस का पसंद किया कि ये ठीक है, ये इसको करते हैं। तो मैंने मनीष जी से बोला है कि आप जो असली ओनर है इस ज़मीन के उनसे मिलवाइए मुझे। तो वो मुझे अगले दिन विलियम डिसूजा जी के जो सेंट एंथोनीज स्कूल है सेक्टर 4 के अंदर, उस स्कूल के अंदर मुझे लेके गए और विलियम सर से मुझे मिलाया। तो विलियम सर से सारे मैंने डॉक्यूमेंट चेक किए। मैंने कहा सर आप डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट ओके है क्या। तो उन्होंने मुझे सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट भी दिखाए, सब कुछ सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट दिखाए। और ये विलियम डिसूजा जी ने ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे उनके स्कूल में दिखाए कि हमने ज़मीन कब खरीदी, किससे खरीदी, इतने सारे डॉक्यूमेंट मुझे उन्होंने स्कूल में दिखाए और ज़मीन बेचने का प्रावधान उन्होंने रखा। जिसके बाद आपको थोड़ा बहुत विश्वास तो हुआ मुझे विश्वास हुआ कि हाँ असली ओनर विलियम डिसूजा जी हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है विलियम, ये ज़मीन विलियम डिसूजा जी के पिताजी एल्बिन डिसूजा जी ने खरीदी थी। सेंट एंथोनीज एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से ये ज़मीन दर्ज है। मैंने पटवारी से भी पता किया, हाँ ठीक है लीगल काम है, कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं ज़मीन खरीदने के लिए विलियम डिसूजा जी के ऑफिस पहुंचा। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए और इतना बड़ा स्कूल और सब देखे, आज शहर के इतने बड़े एजुकेटेड, इतनी बड़ी हस्ती है, तो मैंने उनके विश्वास करके और ये बुक करना तय किया।
तो उसी समय मैंने ना उनके कॉलेज में स्कूल के अंदर ही 1,11,000 रुपये का एक चेक दिया। तो मैंने विलियम सर को बोला, विलियम सर ज़मीन आपके नाम की है तो मैं ये चेक आपके नाम पे ही बना देता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि विजय जी ये पूरी ज़मीन का सौदा क्या है, हम एक एक टुकड़े में नहीं करेंगे, मैं सारी ज़मीन जो है मनीष जी मेहता के एक रजिस्ट्री करूँगा और वो प्लानिंग काट के अलग अलग आपको फार्म हाउस काट के रजिस्ट्री करा देंगे। तो आप पैसे का लेन देन जो है मनीष जी के थ्रू कीजिए, मनीष जी मेहता पिता प्रेम सिंह मेहता। तो मैंने कहा ठीक है, मनीष जी का चेक बना के उनके ऑफिस में विलियम सर के सामने ही मैंने दिया। जी। मैडम आज पिछले 1.5 साल से मैं उस पैसे के लिए शहर के अनेक थानों के चक्कर काट चुका हूँ, विलियम सर के 4 बार ऑफिस जा चुका हूँ, 50 बार मैं विलियम सर को कॉल कर चुका हूँ। मेरे मोबाइल में सारे स्क्रीनशॉट है। विलियम सर कभी कहते हैं कि मैं नेपाल में हूँ तब मिलता हूँ, 15 दिन बाद आना, कभी कहते हैं अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं 10 दिन बाद आना, कभी ऐसा वैसा बहुत चक्कर काटे। तो अब ये जब रजिस्ट्री का टाइम आया तो मैंने कहा विलियम सर आप रजिस्ट्री करा दीजिए। तो वो कहते थे कि मनीष जी मेहता कराएंगे, मैं पूरे ब्लॉक का मनीष जी के नाम रजिस्ट्री करूँगा, वो कराएंगे। अब मनीष जी को संपर्क करता हूँ तो रजिस्ट्री कराते नहीं है। तो फिर इन्होंने 6 महीने तक तो मुझे बेवकूफ़ बनाया, फिर बताया कि ज़मीन में कुछ लफड़ा इशू है, अभी हमारा चल रहा है, प्रशासन के साथ सेटिंग चल रहा है, तो रुकिए। मैंने कहा सर आप तो मुझे मेरे पैसे वापस दे दो और मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है आपको पैसे दिला देते हैं। तो उन्होंने मनीष मेहता के बुला के और मुझे ये चेक दिलाए। मनीष मेहता ने मेरे को 3 चेक दिए, 8वां महीना, 9वां महीना और 10वें महीने का। जैसे चेक की तारीख आती वो मनीष मेहता मुझे पहला फुसला के कभी 2-5 हज़ार डाल देता, कभी 10 हज़ार डाल देता, मैं आपके पैसे दे रहा हूँ, 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, 10 दिन करके यूँ उसने तीनों चेक की तारीखें निकलवा दी, तीनों निकलवा दी। फिर अभी वापस मैंने जनवरी में मनीष जी को पकड़ा, मैंने कहा पैसे दीजिए नहीं तो मैं पुलिस कार्रवाई करता हूँ, ऐसा करता हूँ। विलियम सर को ही बोला, विलियम सर को मैंने मैसेज किया, मनीष जी के तो चेक बाउंस हो गए। तो उनसे मनीष जी मेहता से मैंने लड़ झगड़ के 2 चेक और लिए वापस, 2 चेक और लिए। ये 2 चेक में से भी एक चेक तो अभी रिटर्न हो गया, बाउंस हो गया, और एक चेक की तारीख कल है, वो भी देखते हैं क्या होता है जी। तो मैं इस मैटर को लेके और कुछ समय पहले सुकेर थाने में गया। तो सुकेर थाने में गया, मैंने जो बार काउंटर पे स्वागत कक्ष पे जो बैठते हैं उनसे संपर्क किया। मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसी ऐसी धोखाधड़ी हुई है, 6 महीने पहले का बात है जी। तो पुलिस वालों ने एक बार तो मेरी पूरी बात सुनी, ठीक है चलो आपका दर्ज कर लेते हैं सब कुछ। पर जैसे ही इस मैटर में मैंने पूरा सबके नाम जब बताया कि मैटर क्या है, कि विलियम डिसूजा है जिसकी ज़मीन है, तो विलियम डिसूजा का नाम सुनते ही जो पुलिस वाले सर बैठे थे काउंटर पे बाहर ही, उन्होंने उसी समय विलियम सर को फ़ोन किया। अच्छा। कि सर मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा लड़का आपकी उस क्लास में पढ़ता है। आप ही के सामने फ़ोन लगाया? मेरे सामने फ़ोन किया और उन पुलिस वाले सर का लड़का उस स्कूल में पढ़ता था। तो उन्होंने बताया मेरा बच्चा इस क्लास में पढ़ता है और मैं ये बोल रहा हूँ सुकेर थाना से बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ एक कंप्लेन नहीं है। तो आगे विलियम डिसूजा ने उनको फ़ोन पे क्या बोला क्या पता, 1 ही मिनट में वो मैटर ख़त्म हो गया। और मुझे उस इतनी देर से जो पुलिस वाले सर पूरी बात सुन रहे थे और लिखने को तैयार थे मेरी रिपोर्ट, वो मुझे बोले कि ज़मीन आपकी सीसवी में है। मैंने कहा हाँ, तो ये आपको पुराबड़ थाना लगेगा, आप पुराबड़ जाइए। मैंने कहा सर अभी तो आधे घंटे से आप पूरी बात सुन रहे थे, समझ गए। आपने कहा आपका मकान सौभागपुरा में, इसलिए सुकेर थाना ही लगेगा, आते ही मैंने बोला। और अब आप कह रहे हैं कि पुराबड़। अचानक आपको याद आया कि थाना वो नहीं लगेगा? हाँ, सुकेर थाने के हिसाब से मैं सौभागपुरा में रहता हूँ, इसलिए सुकेर थाने गया कि मैटर, चूँकि 1-2 लेन देन चेक के यहाँ पे भी हुए थे इसी ऑफिस में, इसलिए मैं सुकेर थाने गया। तो उन्होंने विलियम सर से क्या पता क्या बात की, 1 मिनट में वो मैटर ख़त्म हो गया। बोले आप पुराबड़ थाने जाओ। पुराबड़ थाने में गया तो पुराबड़ थाने वाले बोले कि आपकी स्टाम्प कहाँ लिखा पड़ी हुई है, जो स्टाम्प लिख रखा है ये स्टाम्प कहाँ लिखा है आपने? तो मैंने कहा स्टाम्प तो कोर्ट में मिलते हैं, नोटरी भी कोर्ट में होती है, कोर्ट में लिखा है तो आपके भोपालपुरा थाना लगेगा, भोपालपुरा थाने जाओ। ठीक है, पुराबड़ थाने से वापस मैं भोपालपुरा थाने गया। भोपालपुरा थाने गया तो वो मुझे कहते हैं कि ये स्टाम्प तो आपने अभी 2025 में लिखा हुआ है, इसके पहले तो आपके 2024 में सब हो गई थी लिखा पड़ी, तो आपके तो पुराना मैटर है, तो आप यहाँ नहीं उस थाने में जाओ। वो कहता है उस थाने में। मैं 4 थानों के चक्कर काट चुका हूँ, ना तो किसी भी थाने में सुनवाई होती है। वो बोले कि स्टाम्प 2025 में लिखा था और लेन देन आपके हुआ था 2024 में, और विलियम के ऑफिस में हुआ था सेक्टर 4 उसके स्कूल में। तो स्कूल आता है सेक्टर 6 के थाने में, आप सेक्टर 6 थाने में जाओ। तो मैडम मैं 1.5 साल के अंदर सुकेर थाने के चक्कर काट रहा हूँ, पुराबड़ थाने के चक्कर गया, मैं सेक्टर 6 थाने में गया, भोपालपुरा थाने में गया। विलियम डिसूजा का नाम सुनते ही ना तो कोई पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लेते हैं मेरे से, ना कोई रिपोर्ट दर्ज करते हैं। मैं ये सुकेर थाने के अंदर एक एप्लीकेशन दे के आया हूँ, जो आज भी मेरे डॉक्यूमेंट और वो जो सब
दर्ज है वहाँ पे। 30/6/2025 को मैं ये एप्लीकेशन वहाँ पे दे के आया था सूरकेर थाने में। उसके बाद कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर मैंने एसपी ऑफिस में भी रिपोर्ट पेश की, एसपी ऑफिस में भी मैं रिपोर्ट दे के आया। ये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम का एक रिपोर्ट वहाँ पे भी दी मैंने सूरकेर एसपी ऑफिस में, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी मैंने यही रिपोर्ट वापस एसपी ऑफिस में बाई पोस्ट भेजी। मतलब आपके खुद के जाने से तो काम नहीं हुआ, तो कुछ आपने काम नहीं पोस्ट हो रहा। भी अभी भेजी मैंने है। ये बाई पोस्ट भेजी है वापस एसपी ऑफिस में रिपोर्ट, फिर भी अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। आपको जब विलियम डिसूजा से आपकी सारी बातचीत हुई थी तब आपको ये कहा गया था कि आप किसी भी थाने में चले जाओ, आपका कोई काम नहीं होगा? जब तक मैटर अच्छा चल रहा था तब तक तो कोई तकलीफ थी नहीं। उनके रजिस्ट्री कराने में तकलीफ आई। उनको पता चला कि स्कूल तो जो ज़मीन है स्कूल के नाम रजिस्टर्ड है, इसकी कॉमर्शियल नहीं सेल कर सकते, ऐसा जो भी कुछ इनका इशू हुआ होगा। तो अब जाके फिर ये पैसे देने का मैटर आया तो उनका जो दलाल था मनीष मेहता, उसने पैसे देने से मना कर दिया, आनाकानी करने लगा। मैंने कहा मैं थाना कचहरी करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं मीडिया में जाऊंगा। बोले आप उदयपुर के किसी भी थाने में चले जाओ। विलियम डिसूजा मेरे को कहता है आप उदयपुर के किसी भी थाने में चले जाओ, कहीं पे भी कुछ नहीं हो सकता, आप ट्राई कर लो। और वास्तव में मैडम मैंने उदयपुर के 4 थानों में ट्राई कर ली, सुकेर थाना, भोपालपुरा थाना, सेक्टर 6 थाना, कुराबड़ थाना, कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो ठीक है, विलियम डिसूजा का नाम सुनते ही कुछ न कुछ बहाना करके। तो मतलब कार्रवाई तो चलिए, एक दूसरी बात हो गई, आपकी एफआईआर तक आप नहीं लिखवा एफआईआर पा तो रहे, ठीक है मैडम, रिपोर्ट तक उन्होंने तो आप दर्ज अपना जो रोजाना मंच करके वो कुछ होता है उनका रजिस्टर, उसमें भी उन्होंने नहीं लिखा कि आदमी आ रहा है, कर रहा है, चक्कर काट रहा है। एसपी ऑफिस तक में मैं 4 घंटे बैठा रहा मेरी वाइफ को लेके वहाँ पे। 4 घंटे में नंबर आता है, वो वेटिंग होती है शाम को, और 1 मिनट में उन्होंने कह दिया कि वाह ठीक है हम देखते हैं। और उन्होंने अब उन्होंने फाइल क्या पता फेंक दी कि कहीं संबंधित थाने में भेजी। हमको कभी किसी वापस सुकेर एसपी थाने से कभी वापस कुछ आया नहीं, कुछ कि आप वहाँ संपर्क करो। मतलब विलियम डिसूजा का जो कॉन्फिडेंस है उसमें प्रशासन जो है पूरा उसका देखरेख कर रहा है। प्रशासन और पुलिस का तो मैडम क्या कहें, इनसे तो कैसे जीते हैं। लेकिन विलियम डिसूजा ने मुझे ये नहीं चीज सर, उनसे जीतने की बात नहीं है, प्रशासन अभी कोई मान हमारे लीजिए मैडम, कंपटीशन का मामला नहीं है जिससे हमने या जीतना है या हारना है, वो हमारे काम के लिए वहाँ पर मौजूद है, उनको वो काम तो करना ही चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो विलियम डिसूजा का साथ दे रहे हैं और वो इतना कॉन्फिडेंट है कि आप किसी भी थाने में चले जाओ, और जो कि हो रहा है। विलियम डिसूजा ने मुझे क्लियर कहा कि आप किसी भी थाने में चले जाओ, आप उदयपुर के किसी भी थाने में ट्राई कर लो जाके, अगर कार्रवाई होती हो या कुछ होता हो तो आप पता कर लीजिए। और मैं वास्तव में जब 4 थानों में गया कुछ नहीं हुआ, तो मैंने थक हार के सारे डॉक्यूमेंट जो मैं लेके बैठा हूँ, ये चेक और इतने स्टाम्प, ये सब को मैंने यहाँ घर ला के पटक दिया। और मैंने कहा ठीक है अब चेक वाला केस करेंगे, होगा तब होगा। बात मैडम क्या पैसे की नहीं है, बात यह है कि आज इतना बड़ा व्यक्ति जो, और वो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ और लोगों के साथ चीटिंग करता है और इस तरीके की धोखाधड़ियाँ करके, अब विलियम डिसूजा जी से सब इतनी बात बिगड़ गई। अब विलियम जी मुझे कहते हैं कि मनीष मेहता को मैं नहीं जानता। मैंने कहा सर आपके ऑफिस में मीटिंग हुई है, आपके कहने से मैंने इनको पैसे दिए हैं, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट हैं, और अब आप कहते हो विलियम को मनीष मेहता को नहीं जानते हो। अगर आप मनीष जी मेहता को नहीं जानते हो तो मेरे पास मनीष जी के मेहता के इतने डॉक्यूमेंट आए कैसे? मनीष मेहता ने मेरे को ये सारे स्टाम्प पे लिख रखे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के नंबर, कितना रकबा है, कितना हेक्टर है, कहाँ स्थित है। श्री सेंट एंथोनीज स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी के श्री एल्विन डिसूजा, पिता पीजे डिसूजा, श्री विलियम डिसूजा, एल्विन डिसूजा, ये सब कुछ इसमें डॉक्यूमेंट की और सबकी इसमें लिखा हुआ है। एल्विन डिसूजा, पिता श्री पीजे डिसूजा, श्री विलियम डिसूजा। और आखिरी में उन्होंने मना कर दिया कि हम मनीष मेहता को हाँ, नहीं बोले कि अब मैं आप जानो मनीष जाना है, मैंने तो आपको चेक दिला दिए थे। मैंने कहा सर अब मैं चेक से क्या केस करूं क्या? मैडम आप भी जानते हो आजकल चेक से केस लड़े 5-10 साल 15 साल तो मेरे पैसों में निकल जाएगा, मैं क्यों पैसे खर्च करूं, मैं क्यों थाना कचहरी में दौड़ता फिरूं। मैंने कहा सर मैंने आप रेपुटेड आदमी इसलिए आपको देख के पैसे दिए और आपके कहने से दिए, अब आप कहते हो कि मुझे नहीं पता, तो ये तो गलत बात होगी, मुझे पैसे दिला दीजिए। सर आपने ये सब कागज आपने बताया कि अब आपने थक हार के घर पे आकर रख दिए हैं। सर ऐसे में आपका कानून व्यवस्था पर आपका कितना विश्वास है? विश्वास तो मैडम है, ये कानून तो है तभी सब कुछ चल रहा है, पुलिस वाले भी सब अच्छे हैं, सब कार्रवाई। लेकिन मुझे तो मैडम कभी पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, और ऐसा कुछ लगा नहीं कि विलियम डिसूजा को किसी ने फ़ोन करके थाने में भी बुलाया हुआ है, पूछा भी हो, नाम सुन के ही मैडम वो अधिकांश 4 थाने वाले कह देते हैं तो सिविल का मैटर है, ये तो सिविल का मैटर है, आप तो कोर्ट में जाओ केस करो। कोर्ट में जाके केस करना तो वो तो ठीक है, लास्ट ऑप्शन है ही है, लेकिन मैंने इसलिए थोड़ी पैसे दिए या इसलिए कोई ज़मीन चीज़ थोड़ी खरीदी है कि मैं पैसे दूँ और फिर सालों साल चक्कर काटता रहूँ। कम से कम आप एक बार बुला के पूछे तो सही, ठीक है मेरा तो जो भी अमाउंट है, लेकिन
और भी लोगों के साथ बिल्कुल लाखों हो की सकता धोखाधड़ियाँ है, करेगा बिल्कुल हो करेगा। सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि आपके सामने वो इतना कॉन्फिडेंट है तो दूसरों के सामने भी दूसरों के होंगे और साथ भी दूसरे किया ही भी होगा, थक हार सही बात है। कर नहीं पहुंचे अब होंगे। वो मनीष मेहता को मैंने 50 बार बोल दिया होगा, सर पैसे दे दो, पैसे दे दो, टुकड़े टुकड़े में भी दे दो, पर ये आदमी सुनने मात्र को भी तैयार नहीं है कि मैं सुन के और इनका कुछ करूं वगैरह। इनका किस तरह का रवैया रहता है आपके साथ? ये तो हर बार जब फ़ोन करो हाँ मैं देता हूँ, ये आदमी मैडम बड़ा शातिर है, ये बिल्कुल मना करके या ऐसा बात लड़ाई झगड़े पे बिगाड़ते उस पे नहीं। बात नहीं काटता है, लड़ाई झगड़े पे नहीं आता है कि वाह कोई ये थाना कचहरी कर देंगे कि, क्योंकि इसने तो हाथ काट के मुझे दे रखे हैं, इसने तो सब कुछ लिख रखा है, कार्रवाई कर रखी है। जी। तो ये कह ही नहीं सकता कि मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने 1 नंबर में पैसे दिए हैं, ये तो कह ही नहीं सकता कि मैंने ज़मीन नहीं बेची। इसके सारे स्क्रीनशॉट है, इसके कम से कम मैडम इस मनीष मेहता को मैंने 500 फ़ोन कर दिए होंगे आज दिन तक। ना तो कभी किसी फ़ोन का रिप्लाई करता है, ना मेरे पैसे देता है, ना कुछ। ये मनीष जी मेहता 50 मैंने इनको फ़ोन कर दिए, 50 बार मैसेज कर दिए। आज 1 साल में आप ये देखिए। आपका आधा वक्त तो इन लोगों को फोन करने हाँ में ही मैडम, जाता अब है। मेरा माइनिंग मशीनों का काम है, मैं बिजनेस करूं कि मैं इन लोगों के, इससे क्या होता है थोड़ा सा मेंटली आदमी डिप्रेशन में आ जाता है कि क्या मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई, क्या बिल्कुल। हो और गया? फिर सब चारों ही तरफ से ऐसा हो रहा है, एक तो विलियम डिसूजा, फिर मनीष मेहता, फिर जिनसे हम मदद की उम्मीद रखते हैं जो हाँ। प्रशासन, वहाँ भी अगर इस तरह का वहाँ हो अगर कि मान लीजिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज हो जाती है मनीष मेहता के खिलाफ, चलिए आप विलियम डिसूजा के खिलाफ नहीं करो या मनीष मेहता, कुछ तो कार्रवाई कीजिए मेरे मैटर के अंदर, किसी एक को तो लाइए, किसी पूछिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप राठौड़ी कार्रवाई करो या अनैतिक कार्य करो, जो आपका कानून कहता है, वो जो आपका कानून सिस्टम जो है कहता है उस हिसाब से तो आपका, आखिर मेरे साथ कहीं ना कहीं तो धोखाधड़ी हुई है। पुलिस वाले कहते हैं ये सिविल मैटर है, हम लोग पैसे उगाई करने के लिए थोड़ी बैठे। मैं तो खुद भी कह रहा हूँ कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं कब कह रहा हूँ कि पुलिस वाले मुझे पैसे दिलाए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसके जुर्म में जो कानून आपका कहता है उस पर खिलाफ कार्रवाई तो कीजिए आप उसको। कम से कम दोनों आप नामजद अगर कुछ रिपोर्ट दर्ज करा रहे तो दोनों पक्षों को बुलाया तो जाए, कम से उसको कम। बुलाया तो सही। ये तो विलियम डिसूजा का नाम सुन के ये मैटर वहीं खत्म हो जाता है, ये तो सिविल मैटर है, यहाँ नहीं आप कोर्ट में जाओ, ये तो थाना नहीं आप उस थाना में जाओ, ये तो कोई मतलब विलियम डिसूजा के खिलाफ कार्रवाई करना कितना मुश्किल है, हम पिछले जो दिन बीते हैं उसमें हम देख चुके हैं कि एक सर्व समाज के सभी लोगों को इकट्ठा होकर कम से कम 5-10 घंटे धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके जो है एक विलियम डिसूजा जो व्यक्ति हैं उनको थाने तक बुलाया जाता है। एक एजुकेशनिस्ट हैं वो, और क्या बोलते हैं, एक स्कूल अगर वो चला रहे हैं तो आप लोगों को भी सोचना होगा कि किस तरह के इंटेंट के व्यक्ति के पास आप अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भेज रहे हैं। इनके साथ फ्रॉड हुए, हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जो सामने आकर बोलने को तैयार फिलहाल उनके खिलाफ नहीं हो रहे हों। इस तरह का फ्रॉड इनके साथ हुआ है जिसकी कंप्लीट डिटेल्स इन्होंने बताई है। इससे पहले जितने भी मामले चल रहे थे वो भी चैनल के थ्रू आपको जानने को मिलेंगे। इसमें हम प्रशासन से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति, क्योंकि यहाँ रहते सभी लोगों की जिम्मेदारी आप लोगों की है, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर किसी के भी खिलाफ आप तक पहुंचता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस व्यक्ति की सुने और आप उसके लिए संबंधित जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो करें। इस पूरे मामले में आप लोगों का क्या सोचना है कि एजुकेशन में रहते हुए लोग जिनके हाथों में इतने लोगों का भविष्य है, बच्चों का भविष्य है, देश का भविष्य है, वो जब इस तरह के फ्रॉड्स और इस तरह के इंटेंट्स रखते हैं तो हम क्या कुछ उनसे रिटर्न में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पूरे मामले पर आप लोगों का जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे की हर अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहें। जल कुमेवाड़ के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।